जैन साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपका कि 71वें बीपीएससी के फाइनल आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, यानी इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि आपका फाइनल आंसर की में 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो इन 5 क्वेश्चन को डिलीट करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे आपका जो 5 क्वेश्चन का आंसर बदला है, इससे भी क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम फाइनल आपको कट ऑफ आज बताएंगे और इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। इससे पहले भी मेरा कट ऑफ हमेशा आपका सही रहा है, तो इस बार भी सही रहने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये आपका कट ऑफ जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, कौन आपको डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन जो आपको डिलीट किया है वो कैसे क्वेश्चन डिलीट किया गया है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपका है द यंग इंडिया, तो इसमें महात्मा गांधी सब लगा कर आया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर पहले महात्मा गांधी ही दिया था। तो सोचिए कि ये क्वेश्चन तो आपका पहले से ही सही है और ये आपको डिलीट कर दिया, तो कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही होगा, पहले से महात्मा गांधी लगा के आया है, तो पहले के आंसर की के अनुसार आप जोड़े होंगे तो ये आपका सही होगा। तो 1 नंबर तो जोड़ लिए, अभी इसको डिलीट कर दिया तो इसका 1 नंबर आप जोड़ेंगे कि आपको देगा, तो चलो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो इस क्वेश्चन से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपका मैक्सिमम स्टूडेंट 95% लगा कर आया था पायलट्स का। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया है, तो पहले से ही मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन ये सही था, यानी 1 नंबर उसको मिला था। अभी डिलीट हो गया तो 1 नंबर मिलेगा, तो बात तो बराबर है, कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फिर देखिए अगला, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपका इस क्वेश्चन को डिलीट किया है। तो ये क्वेश्चन जो डिलीट किया है ना, ये क्वेश्चन भी पहले से बहुत विद्यार्थी का सही था, बहुत का मैक्सिमम का सही था। ठीक है, मैक्सिमम क्योंकि पहला ही गलत था, तो 2 और 3 लगा कर सब आया था मैक्सिमम स्टूडेंट, तो 2 और 3 लगा कर आए थे, लेकिन इसको भी बीपीएससी डिलीट किया है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का पहले तो 1 नंबर इसको मिला ही होगा पहले के आंसर के अनुसार। अभी इसको डिलीट किया है तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? अभी 1 ही नंबर मिलेगा, तो इस क्वेश्चन से भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या क्या आपको डिलीट किया है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी पहले मैक्सिमम विद्यार्थी का सही था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम विद्यार्थी का सही था। यानी अभी तक हम 4 क्वेश्चन देखे, तो ये 4 क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पहले भी आपको 4 नंबर मिला था मैक्सिमम स्टूडेंट को, अभी भी 4 नंबर मिलेगा क्योंकि ये चारों डिलीट हुआ है। तो क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है? पहले की अपेक्षा नहीं पड़ रहा है। तो जो भी शिक्षक बता रहे हैं ना आपको कि जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है 5 को, तो 5 नंबर पहले से कट में जोड़ दो। ठीक है, तो उसका मतलब उसको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है और किस कारण से हुआ है ये क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन डिलीट हुआ है जो पहले से ही मैक्सिमम स्टूडेंट का सही था। हाँ, इसमें आपका एक ही क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 1 नंबर किसी का बढ़ा होगा। ठीक है, इसमें किसी का 1 नंबर बढ़ा होगा या 1 नंबर घटा होगा। ठीक है, लेकिन 4 क्वेश्चन जो है वो 4 क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बस डिलीट करने से 1 क्वेश्चन में प्रभाव पड़ रहा है आपका, 1 क्वेश्चन से। ठीक है, इस क्वेश्चन से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी का तो पहले सही होगा, पहले सही होगा, या किसी का पहले सही नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन से प्रभाव पड़ेगा, बाकी किसी क्वेश्चन से प्रभाव पड़ने वाला आपका नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ ना, तो इसमें 4 क्वेश्चन तो पहले से ही मैक्सिमम स्टूडेंट का सही था, पहले से ही मैक्सिमम स्टूडेंट का सही था। ठीक है, और 1 क्वेश्चन आपका ये है जो आपका किसी का यानी बढ़ा होगा, क्योंकि पहले से किसी किसी का सही होगा पहले से, अभी तो बढ़ेगा। हाँ, तो ये जो है ना 1 नंबर ये आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं तो 4 क्वेश्चन तो पहले से सबको मिला हुआ है, तो जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है वो पहले से सही था। तो देखिए क्वेश्चन डिलीट होने से प्रभाव नहीं पड़ा है, बस 1 क्वेश्चन का प्रभाव पड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो शिक्षक कह रहे हैं कि हम पहले 80 बताए थे तो अभी 5 जोड़ लो कट ऑफ में, तो ये गलत है। 5 कैसे जोड़ेंगे? 4 तो आपका ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, समझ रहे ना, तो कट ऑफ बढ़ने वाला नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो डिसाइड करेगा ना आपका कट ऑफ, ये करेगा जिसका आंसर जो चेंज हुआ है, ये करेगा आपका, ये प्रभाव सबसे बड़ा डालेगा ये कट ऑफ पर। डिलीट क्वेश्चन नहीं डालेगा, ये कट ऑफ आपका प्रभाव पड़ेगा डालेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पहले डी लगा कर आया होगा उसका सही होगा, लेकिन अब चेंज करके बी कर दिया,
क्योंकि ये जम्मू कश्मीर आपको पता है यूटी है, राजनी है। तो आप जो ये सोच कर मारा होगा बी तो उसका सही होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जिसका पहले डी होगा वो सही होगा, तो आप तो उसको 1 नंबर लॉस लग गया और किसी और को ये सही हो गया। ठीक है, यानी इसमें किसी को लॉस लगा तो किसी को फायदा मिला। ठीक है, फिर देखिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट का ना अभी सही हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, जिसका आंसर चेंज हुआ है, एक देखिए ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट से किसी लगा कर आया ही होगा। ठीक है, जो थोड़ा भी पढ़ा है, तो ये इसका भी बदल गया। तो यहाँ नंबर घटेगा ना, यहाँ नंबर आपका डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि पहले तो आपको सही था लेकिन अब गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट का सही था, लेकिन अब क्या हो गया, अब डी आंसर हो गया, तो 1 नंबर यहाँ भी घटेगा, क्योंकि पहले से तो आपका सही था लेकिन अब क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर बदल गया ना। ये भी क्वेश्चन ये मैक्सिमम स्टूडेंट ये लगा गया था, यहाँ भी आंसर बदला है, तो आपका यहाँ भी क्या हो रहा है, नंबर घट रहा है। तो देखिए फाइनली ये हुआ कि जो लोग कह रहे हैं ना कि आपका 5 क्वेश्चन डिलीट हो गया तो ये 5 सबको मिलेगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। अरे भाई साहब, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सबका सही है, तो एक ही नंबर किसी का बढ़ेगा, एक ही नंबर का प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपका है जो किसी का सही होगा, यानी पहले से अब सबका सही हो गया। तो 4 क्वेश्चन तो बहुत आसान था, तो उसको भी डिलीट किया है। यानी डिलीट करने से कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रभाव पड़ा है तो जो क्वेश्चन के आंसर चेंज हुआ है, क्योंकि किसी का इसमें 4 या 5 नंबर घट गया होगा, या किसी का 4 या 5 नंबर इसमें बढ़ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। समझ गए? तो यानी ये कट ऑफ जो है ना पहले की अपेक्षा ये घटाएगा ना कि बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है ना बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो ये समझिए। देखिए पिछले बार हम कट ऑफ बताए थे आपका 17वीं बीपीएससी में, मेरा एक्यूरेट हुआ था, यहाँ देखिए 90 से 92 बताए थे, 91 गया था। ठीक है, तो मेरा कट ऑफ हमेशा सही होता है, इस बार भी सही होगा। ठीक है, तो ये था। अब चलिए हम देखते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सारा कारण आपको बता दिए कि कट ऑफ कम क्यों होगा। इसका कारण है कि जो क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है ना, ये मेन कारण है। 5 क्वेश्चन का जो आंसर चेंज हुआ है, इस कारण से बहुत सारे के नंबर डिक्रीज करा है। जो डिलीट हुआ है ना, उससे कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि 4 क्वेश्चन ऑलरेडी मैक्सिमम स्टूडेंट का सही है। समझ रहे हैं? तो कैसे 5 में बढ़ा देंगे, 4 तो पहले से सही है। तो ये चीज बहुत सारे टीचर ना सोच करके सीधे आए बोल दिए पहले कट ऑफ से 5 नंबर जोड़ लीजिए ज़्यादा। ठीक है, तो हम आपको पहले बताए थे कट ऑफ। ठीक है, हम बताए थे आपका 80 से 82। ठीक है, अब हम कट ऑफ कम करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको ना 3 से 4 नंबर डिक्रीज करेगा मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर। ठीक है, और डिलीट वाले से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम जो अभी कट ऑफ बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जनरल का ये आ जाएगा आपका 78 से 80, ये मेरा कट ऑफ है। 78 से 80 जनरल में आपका आ रहा है ना, तो आप श्योर रहिए। हाँ, इसमें डिलीट क्वेश्चन इंक्लूड है, डिलीट जो क्वेश्चन है ना 5, ये इंक्लूड है, ये ना कि अलग से उसको जोड़ना है, इसमें जोड़ कर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 78 से 80 के बीच में जनरल ये आपका मेल का है। ठीक है, फीमेल का बात करें तो देखिए इसमें फीमेल की बात करें तो फीमेल में लगभग आपका 10 का अंतर रहता है, तो आप मान लीजिए 68 से 70। ठीक है, 68 से 70 आपका इसमें यूआर में जनरल में फीमेल का जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, देखिए ईडब्ल्यूएस का ना कट ऑफ आपका बीसी से भी कम जाता है, यानी बीसी यानी ओबीसी से भी आपका कम जाता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। समझ रहे हैं? तो इसका जो कट ऑफ आने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये आप मान के चलिए 72 से 74, ये मेल का बता रहे हैं। इसके बगल में आपको फीमेल का भी लिख देते हैं, 72 से 74 मेल का ईडब्ल्यूएस में जा सकता है। और फीमेल की बात करें तो ये 62 से 64 मान लीजिएगा फीमेल में। ठीक है, ये मेल का है, ये फीमेल के लिए है। अब बात करें बीसी का, बीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो बीसी ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा अंतर रहता है, 73 से 75 मान लीजिए, ये मेल का। फीमेल की बात करें तो 63 से 65। फिर बात करें हम ईबीसी का, देखिए ईबीसी का कट ऑफ इस बार कम जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीट भी ईबीसी में ज़्यादा है, तो ईबीसी में मेरे अकॉर्डिंग ना
68 से 70 ही कट ऑफ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ईबीसी में। और मेल फीमेल की बात करें तो 60 से 62, 60 से 62, समझिए। तो जो हम अभी बता रहे हैं ना वैसा ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बस कट ऑफ रिजल्ट आने के इंतजार कीजिए, ठीक है। जो अभी बोल रहे ना कि 85 ही जाएगा, हाँ 90 ही जाएगा, तब उस दिन बताया ना कि किसका कट ऑफ सही हो रहा है, ठीक है। हम भी पहले कट ऑफ बताए हैं, लेकिन अपना में संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आंसर चेंज किया है 5 क्वेश्चन का ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर डिक्रीज किया है, न कि इंक्रीज किया है। आप कहेंगे डिलीट किया है 5 तो इंक्रीज करना चाहिए, 5 में 4 क्वेश्चन पल ऑलरेडी सही था सबका, तो कैसे इंक्रीज करेगा उसमें? बहुत करेगा तो 1 नंबर कर सकता है। तो डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया उससे प्रभाव पड़ेगा। अब बात करें हम एससी का, एससी कट ऑफ कितना जगह, तो एससी मान लीजिए जिसका लगभग आपका लगभग आपका 56-58 नंबर है, वो आपका एससी में हो जाएगा। और एससी में लगभग आपका मेल फीमेल का कट ऑफ सेम ही आता है, लगभग आता है सेम, ठीक है। और एसटी की बात करें तो 55 मान लीजिए, 55 मेल फीमेल में आपका 55 नंबर आ रहा है प्लस, तो आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो हम कट ऑफ बताए ना, ये हम अपने अकॉर्डिंग बताए हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है बीपीएससी के क्षेत्र में, ठीक है, जितना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको बताया है। अन्यथा इससे ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, ठीक है। ये लेकिन हम जितना जानते हैं बीपीएससी को, जितना चीज़ हम एनालिसिस किए हैं अभी, उसके अकॉर्डिंग हम ये आपको कट ऑफ बताए हैं। ये कट ऑफ जा सकता है, तो इसको आप ना लिख कर रख लीजिए। इतना नंबर यदि आपका आ रहा है ना, तो आप मेंस में लग जाइए। ऐसा नहीं है कि हम कोई मेंस का बैच चला रहे हैं जिससे आपको कम कट ऑफ बताएंगे। हम कोई मेंस का बैच नहीं चलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर हैं जो कम कट ऑफ बताएंगे क्योंकि वो मेंस का बैच चलाते हैं, हम नहीं चलाते हैं। तो ये मुझे कोई लोभ नहीं है कि कम कट ऑफ बताएंगे तो मेरा कोर्स बिकेगा। इसीलिए जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ना, वो जेन्युइन है कि ऐसा जाने वाला है, क्योंकि इसका कारण है आपका इसका कारण है क्वेश्चन के आंसर में बदलाव होना, ठीक है, और क्वेश्चन का डिलीट होना। उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है जो क्वेश्चन ऑलरेडी विद्यार्थी को पहले से सही था। कट ऑफ कम जाने का दूसरा कारण भी है आपका है करेंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है। जो करेंट अफेयर क्वेश्चन था ना, इसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल नया था, बीपीएससी के क्षेत्र में नया था, ठीक है। तो करेंट अफेयर का लगभग 40 प्लस क्वेश्चन पूछा था, और 40 प्लस क्वेश्चन पूछा था। इसमें एवरेज देखा जाए ना तो विद्यार्थी का 8 से 10 क्वेश्चन सही हुआ है, एवरेज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो करेंट अफेयर बहुत सारे स्टूडेंट को जान मारा है। और दूसरी बात, साइंस का कुछ अच्छा क्वेश्चन देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देना 4 से 5 क्वेश्चन, तो ये भी आपका फैक्टर मैंने करता है, क्योंकि साइंस का न्यूमेरिकल सबसे नहीं बनता है। मैथ का तो 10 क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं, तो साइंस का न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा? तो इसीलिए बहुत सारे फैक्टर है जो इस बार कट ऑफ आपको कम करेगा, ठीक है। तो इसी कारण से हम आपको बोल रहे कि इतना कट ऑफ आपका जाएगा जनरल का लगभग 78 से 80 के बीच। तो जो हम कट ऑफ बताएं उसी के आसपास कट ऑफ जाने वाला है। कट ऑफ कम जाने का दूसरा कारण भी है आपका है करेंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है। जो करेंट अफेयर क्वेश्चन था ना, इसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल नया था, बीपीएससी के क्षेत्र में नया था, ठीक है। तो करेंट अफेयर का लगभग 40 प्लस क्वेश्चन पूछा था, और 40 प्लस क्वेश्चन पूछा था। इसमें एवरेज देखा जाए ना तो विद्यार्थी का 8 से 10 क्वेश्चन सही हुआ है, एवरेज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो करेंट अफेयर बहुत सारे स्टूडेंट को जान मारा है। और दूसरी बात, साइंस का कुछ अच्छा क्वेश्चन देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देना 4 से 5 क्वेश्चन, तो ये भी आपका फैक्टर मैंने करता है, क्योंकि साइंस का न्यूमेरिकल सबसे नहीं बनता है। मैथ का तो 10 क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं, तो साइंस का न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा? तो इसीलिए बहुत सारे फैक्टर है जो इस बार कट ऑफ आपको कम करेगा, ठीक है। तो इसी कारण से हम आपको बोल रहे कि इतना कट ऑफ आपका जाएगा जनरल का लगभग 78 से 80 के बीच। तो जो हम कट ऑफ बताएं उसी के आसपास कट ऑफ जाने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।